हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 बहुपद का टेस्ट पेपर का सलूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि जो आज हम लोग के ऑफलाइन कोचिंग ज्ञान गंगा में जो टेस्ट हुआ है उसके सलूशन की बात करते हैं बहुपद का। ठीक है, तो बच्चों पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अभी ये प्रश्न बच्चे अधिकांश गलत करते हैं। ठीक है, अब बहुपद नहीं है तो बहुपद की परिभाषा होती है कि चर राशि की घात धन पूर्णांक होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें चर राशि घात धन पूर्णांक की बात करें। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, दूसरा ऑप्शन है वाई स्क्वायर प्लस √3, तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस 1/x और चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे तो घात जो है ये ऑलरेडी धन पूर्णांक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में धन पूर्णांक है। वाई स्क्वायर प्लस √3 में भी y की घात यहाँ 2 धन पूर्णांक है। लेकिन x प्लस 1/x को देखिए, अभी x हो गया प्लस और 1/x है तो x घात यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 और ये घात यहाँ पे धन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है बहुपद नहीं होगा और इसका ऑप्शन क्या माना जाएगा, सी। तो पहले का उत्तर होगा सी। दूसरा प्रश्न है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 की घात है। तो किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ अधिकतम घात आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 है, इसलिए भी इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x 2x प्लस 3 के होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब है और कह रहा है कि इसकी घात बताइए। अब देखिए तो 2x प्लस 3 है और इसकी घात आपको बताना है, कैसे निकलेगा। देखिए अगर आप इसको जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो 2x की घातें 3 मतलब करेंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा। अगला x माइनस 4 के होल स्क्वायर में कितने पद हैं। तो देखिए अगर x माइनस 4 करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 4। अब तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8x। अब बताइए इसमें कितने पद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x में कुल 3 पद हैं, इसलिए भी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चौथा सवाल। अब 5वां सवाल है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5x का x बराबर 1 पर मान होगा। अब x का मान 1 रखना है, तो अगर x का मान आप 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये 4 and 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 5, x की वैल्यू है 1। अब देखिए तो 4 का गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा और ये माइनस का 2 ही रहेगा। अब 5 एक कम 5 यानी माइनस का 5 आ जाएगा, ये बचा 4। अब 5 2 7, तो 4 में से -7 निकालेंगे तो बचेगा -3। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि यदि px x माइनस 1 x प्लस 1 का यदि px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 तो कह रहा है p1/2 का मान। अब देखिए अगर इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक बार घटाया गया है एक बार जोड़ा गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब x का मान क्या रखेंगे, 1/2 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और ये माइनस का 1 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 हो जाएगा और 4 में 1 का गुणा होगा लसा लेके, तो ये हो जाएगा 1 होगा 4 1 कम 4 माइनस का 4/4। अब 1 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा,
आ जाएगा माइनस का 3/4, तो माइनस के 3/4 इसका जो होगा राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर आपको ए मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि बहुपद px बराबर 4x, ठीक है, और माइनस का 5 का शून्यक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक, अब ये 4x माइनस 5 बराबर 0, अब अगर ये 4x है, माइनस का 5 है, उधर गया तो प्लस का, अब x बराबर तो 5 और 4 गुणा में, उधर गया तो भाग में, यानी 5/4 इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल होगा। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, x माइनस ए से भाग देने पर। तो अगर हम लोग यहाँ पे x माइनस ए को बराबर 0 करते हैं तो फाइनली x का तो मान a आ जाएगा। अब इस पूरे में जो है x का मान रख दें तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू एक्स का मान ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस का 9। अब देखिए तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए का गुणा ए स्क्वायर में ए क्यूब और प्लस का 6a और माइनस का 9। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, ए क्यूब से ये ए क्यूब कट जाएगा, ठीक है, और थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये 9 नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो 6a में से a चला गया तो बच्चों बचेगा 5a, तो इसका 5 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, a होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 5a, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x माइनस 1 यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2 का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। अब ये गुणनखंड है तो आप फिर वही काम करेंगे कि अगर x माइनस 1 को बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 1, इसमें x का मान 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, x का मान 1 रखेंगे और 1 में k का गुणा करेंगे तो k ही आएगा, और ये प्लस बच गया करने में 2, चूंकि गुणनखंड है इसलिए शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए तो हो जाएगा k बराबर, अब ये 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का, अब करनी में 2 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो -2 और माइनस करनी में 2, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा और यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, 10वां देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप ध्यान देखिए, या तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दें। अब चूंकि कह रहा है क्या जोड़ना होगा, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। अब देखिए ये a स्क्वायर है, इस हम 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, 2ab क्या होगा, तो 2 a का मान आपका a ही रहेगा और b का मान होगा 3b, तो यही हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और 6ab, तो 6ab जोड़ना होगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर राइट होगा ए। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 को x माइनस 2 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए अब बच्चों x माइनस 2 से भाग कर रहे हैं तो यानी x माइनस 2 का मान अगर 0 करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद ठीक है, अब देखिए तो x का मान 2 रखिए तो 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस का 8। अब देखिए तो 2 का क्यूब ऑलरेडी 8 हो जाएगा माइनस, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 6 का गुणा करेंगे आएगा 24, ये 12 दूना 24 हो जाएगा प्लस का,
और ये माइनस का 8 ऑलरेडी है, -8 प्लस 8 कट गया, -24 प्लस 24 कट गया, फाइनली बचा क्या 0। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है यदि a बराबर 12, b बराबर -5, c बराबर -7 तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान। देखिए बच्चों, अगर a b और c तीनों को जोड़ने पे 0 आए तो 12 प्लस का -5 -7 तीनों को जोड़ेंगे a b c को तो 0 आएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c होता है 3abc। तो 3 हो गया, a का मान 12 हो गया और b का मान -5 हो गया और c का जो मान है -7 हो गया। अब इनका हम लोग कर लेंगे गुणा, जो आएगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो 12 पंचे 60 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बचा कौन 3 और 21 इतना हो गया। अब 6 का तो पाया नहीं होगा, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 1260 गुणा करने पर आएगा और ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है 3abc। ठीक है बच्चों, तो आ रहा है आपको। तो अब देखिए अगला है ये एक्स क्यूब, अब ब्रैकेट में 2 प्लस 3x की घात है। तो देखिए अगर इस x क्यूब का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2x क्यूब। अब फिर x क्यूब का गुणा 3x से करेंगे तो आएगा 3, घात 1 है घात 3 है, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब बताइए यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 4, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 12 बटे 35 एक्स अब प्लस 1 बटे 35 का गुणनखंड होगा। अब देखिए ये प्रश्न जो है बड़ा अच्छा है। ठीक है, इसका गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है, इसका गुणनखंड आखिर होगा क्या। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा ध्यान दीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, कई बच्चों ने इसको गलत भी किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये फ्रैक्शन से लगता है डर तो आप क्या करिए ना कि 1 बटे जो 35 है कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा। तो यहाँ 35 तो बटे में है ही नहीं, तो यहाँ 35 का हो जाएगा गुणा, तो 35 एक्स स्क्वायर और इसका 35 बाहर निकल चुका है तो प्लस का 12x। ठीक, और प्लस का 35 तो बाहर निकल गया तो बचेगा 1। अब देखिए तो गुणा करने पर 35 आना चाहिए और जोड़ने पर 12, तो 7 5 12 7 बचे 35। इसको तोड़ा जा सकता है। देखिए तो 35 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x अब प्लस का 1। ठीक है बच्चों, और ये आ गया 1 बटे 35, 1 बटे 35। अब देखिए इन दोनों में हम लोग जो है कॉमन अगर निकालना चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं 7x। तो 35 में 7 का भाग करेंगे तो 5 आएगा और x स्क्वायर में से x निकाले तो x, और 7x में 7x का भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन निकाल लीजिए तो आएगा 5x प्लस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 5x प्लस 1 यहां भी कॉमन है तो बचेगा 7x प्लस 1। अब देखिए 35 है तो 35 में क्या करिए कि 35 का गुणनखंड 5 बटे 7 होता है, तो क्या एक काम करते हैं कि 5 इसके नीचे और 7 इसके नीचे ला दीजिए। तो 5 को लाएंगे 5x के नीचे तो 5 से 5 कटेगा बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1 बटे 5। फिर 7 को लाएंगे 7x नीचे बचेगा x और प्लस आएगा 1 बटे 7। तो x प्लस 1 बटे 7 और 5 प्लस 1 बटे 5 दोनों प्लस में ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल थोड़ा टिपिकल था बट था आसान। ठीक है, अगला है यदि जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का एक गुणनखंड है तो a का मान होगा। अगर x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा इस px में। तो अगर x माइनस 2 को हम बराबर 0 करते हैं तो माइनस का 2 है, उधर आया तो क्या होगा प्लस का 2। रखिए 2 का x का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का x का मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा।
अब माइनस का ए अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 4 4 8 हो गया, माइनस का ए उधर गया तो प्लस का ए का मान कितना आ रहा है 8। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, यक्स 81 एक्स क्यूब माइनस एक्स का गुणनखंड है। देखिए इन दोनों का एक्स कॉमन निकाल ले हम लोग, तो बचेगा 81 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बचे। इन दोनों में एक्स कॉमन है, अब एक्स हो गया। अब 81 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इतना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा। अब तो इनको क्या करेंगे हम कि 9x में 1 को जोड़ दें तो हो जाएगा 9x, अब प्लस का 1, और 9x में 1 को घटा दें हो जाएगा 9x माइनस का 1, ये बार हो गया x। तो एक कोष्टक में x 9x प्लस 1 9x माइनस 1 एंड 2x, तो इसका आपको राइट आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 9x प्लस 1 9x माइनस 1 और कोष्टक के बाद x है। ठीक है, तो अब देखते हैं अंतिम 3 क्वेश्चन 17 18 19 और 20। अब तो कह रहा है कि 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहला पद तो दिए गए, तो 8 का स्क्वायर कर दिए, माइनस ये 2 हो गया, a का मान ऑलरेडी 1 ही होगा। ठीक है, तो 2a और बाकी कितना गुणा करें कि यहाँ पे आ जाए कितना आपका 8x आना चाहिए। आप समझदार हैं तो आपको 4x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो यानी जो b वाला पद होगा 4x का होल स्क्वायर ही होगा ना, हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, तभी तो ये पूर्ण बनेगा। तो 4x स्क्वायर का करेंगे 4 चौके 16x स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बहुपद y की घाते 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब x माइनस 1 से भाग देंगे तो y माइनस 1 से, y माइनस 1 बराबर 0, y का मान क्या रख दें 1, तो y की घाते 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, और y स्क्वायर का मान यानी y का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर y का मान 1 और 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया। अब देखिए 1 प्लस का 1 प्लस का, तो दोनों मिलकर 2 होंगे, 2 से 2 काट देंगे, बचेगा क्या, तो बच गया आपका माइनस का 3। ठीक है, बच क्या गया आपका माइनस का 3 बच गया। ठीक है, तो यही आपका जो है राइट आंसर होगा। फिर से बार ट्राई कर लीजिए, y का मान देखिए क्या रखे हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, देखिए नहीं, ये 2 प्लस का 1 प्लस का, तो 3 हो गया, माइनस 3 कट गया, ये फाइनली 1 बचेगा इसका उत्तर। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा 18 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। 19 देखते हैं, कह रहा है कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k व्यंजक x माइनस 1 से विभाज्य है तो k का मान होगा। अब अगर x माइनस 1 से विभाज्य है तो x बराबर a रखने पर 0 आना चाहिए, 1 रखते हैं तो x का क्यूब क्या होगा x में 4 गुणा करेंगे 4, x का स्क्वायर क्या होगा, तो x का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, x का मान 1, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, चिन्ह माइनस का है तो माइनस रहेगा, अब प्लस k, अब अगर विभाज्य है तो शेषफल 0 होगा, इस माइनस 4 ने इस प्लस 4 को काट दिया, अब ये 3 प्लस का उधर गया क्या हो जाएगा माइनस का, तो k बराबर -3, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। ठीक है, अगला x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x अब प्लस 12, इसका कह रहा है कि गुणनखंड क्या होगा। देखिए बच्चों, इसके गुणनखंड के लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले आप जो है 12 का गुणनखंड करिए, तो 12 में आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 12 आएगा, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4
प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12, ये रख के आपको ट्राई करना होता है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं छोटी संख्या से, ठीक है। अब या तो आप देखिए तीनों ऑप्शन पे गुणा कर दीजिए, या तो आप तीनों ऑप्शन गुणा कर दीजिए, वहां से भी आ जाएगा, और नहीं तो आप क्या करिए कि +1 और -1 रखकर ट्राई करिए। देखिए +1 से तो कभी नहीं आएगा, -1 से ही आने की संभावना है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं -1 रख के। तो नहीं, x का मान रखते हैं +1, तो प्लस रखेंगे तो x माइनस का गुणनखंड हो जाएगा। जब -1 रखते हैं, x का मान -1 रखेंगे तो माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर 1, अब 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा। और प्लस माइनस माइनस, अब 20 से कम 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 12। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया 9 12, 12 9 21, अब 20 से 21 0, यानी अब ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम है। अब +6 और -6 लेके हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए +6 रखते हैं, तो +6 रखेंगे तो 6 का क्यूब जो है 6 6 216 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का जो स्क्वायर है जब माइनस का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जो है 36 है, 36 नौइया, तो 36 नौइया गुणा कर लीजिए। 36 गुणा 9 में करेंगे तो 9 6 54 का 4 हासिल लगेगा 5, और 9 3 27 5 29, ये 200 कितना आ गया, 94। ये प्लस कितना हो गया। एक काम करते हैं, देखिए हम लोग का मालूम चल गया है कि x + 1 इसका गुणनखंड होगा, x + 1 से इसमें कर देते हैं भाग, ठीक है। x + 1 से भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x + 1 से भाग कर दीजिए, x³ + 9x² + 20x + 12। अब देखिए, तो अगर x² बार जाएंगे तो आएगा x³ अब प्लस का x, भाग सबको आता है इसलिए बताते हैं जल्दी से। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 9x², और ये 20x में से x गया 19x। अब जाएंगे प्लस के 9x बार, तो 9x का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 रहेगा और यहाँ पर 20 रहेगा, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो x + 1 से भाग किया जाएगा, x³ + 9x² + 20x और +12, ये भाग करते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा देखिएगा, तो यहाँ अगर हम लोग चाहें x² बार तो आएगा x³ और x का गुणा x² गुणा 1 में करेंगे तो आएगा x², चिन्ह बदल दिया जाए, कट गया। अब 9x² में से x² घटेगा तो आएगा 8x², ये प्लस का है 20x। अब यहाँ के +8 बार जाएंगे तो आएगा 8x बार जाएंगे तो आएगा 8x², ठीक है। ठीक है, तो आ जाएगा 8x², अब प्लस 8x का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 8x। अब चिन्ह बदलेंगे, कट जाएगा, 12x में से 8 20x में से 8 है, 12x, और ये प्लस का हो गया 12, और यहाँ जाएंगे अगर हम लोग प्लस के 12 बार तो आएगा 12x और प्लस 12 1 कम 12, और घट के 0 आ गया। अब x² + 8x + 12 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 4 दूनी जो है 6 दूनी 12, तो 6x और प्लस 2x और प्लस 12। सब लोग समझ रहे हैं कि अगर यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो x + 6 बचेगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x + 6 बचेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होता तो हम जुगाड़ से काम कर लेते, बट यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है इसलिए हम लोग को पूरा क्लियर करना पड़ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा है 2.5 में ऐसे सवाल थे, ठीक है, और ये आपके पूरे क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हो गए, और आप लोग उसको मिला लीजिएगा, और जिसमें भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।